नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का पहला पाठ जो एक कविता के रूप में है उसका शीर्षक है ध्वनि। आज हम इसी कविता से संबंधित अभ्यास कार्य देखने वाले हैं। जिन बिंदुओं के अंतर्गत अभ्यास कार्य देखने जा रहे हैं उनमें पहला होगा व्याकरण से संबंधित प्रश्न, दूसरा है कविता से संबंधित प्रश्न और उत्तर, और तीसरा होगा पाठ से संबंधित क्रियाकलाप। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार अब सभी पाठों से संबंधित कोई ना कोई क्रियाकलाप कक्षा में करवाना अनिवार्य है। इसी से संबंधित किस तरह के क्रियाकलाप आप कक्षा में करवा सकते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को भी हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को देखना। पहला है व्याकरण पर आधारित प्रश्न। उसमें सबसे पहला आता है शब्दार्थ। यहाँ पर कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ दिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। पहला मृदुल, कोमल, सॉफ्ट। दूसरा पात, पत्ता, लीफ। तीसरा गात, शरीर, बॉडी। चौथा स्वप्न, सपना, ड्रीम। पांचवा निंद्रित, नींद में डूबी हुई, स्लीपी। छठवां प्रत्युष, प्रातःकाल, अर्ली मॉर्निंग। सातवां मनोहर, सुंदर, ब्यूटीफुल। आठवां पुष्प, फूल, फ्लावर। नौवां तंद्रालस, नींद में डूबी हुई। 10वां लालसा, इच्छा, विश। 11वां नव, नया, न्यू। 12वां अमृत, सुधा, नेक्टर। 13वां सहर्ष, खुशी के साथ। 14वां द्वार, दरवाज़ा, डोर। 15वां अनंत, जिसका अंत न हो। तो ये थे कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है पर्यायवाची पर। यहाँ पर हर शब्द से संबंधित दो दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पहला है वन, जंगल, कानन। दूसरा मृदुल, कोमल, नर्म। तीसरा पात, पत्ता, पत्र। चौथा गात, शरीर, देह। पांचवा मनोहर, सुहावना, सुंदर। छठवां लालसा, इच्छा, कामना। सातवां नव, नया, नवीन। आठवां अमृत, सुधा, पीयूष। नौवां द्वार, दरवाज़ा, किवाड़। 10वां पुष्प, फूल, सुमन। तीसरा प्रश्न है वचन बदलिए। यहाँ दिए गए शब्दों के वचन बदलकर आपको लिखने हैं। पहला है पत्ता, पत्ते। दूसरा डाली, डालियाँ। तीसरा कली, कलियाँ। चौथा मैं, हम। पांचवा एक, अनेक। अब आइए देखते हैं कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है। उत्तर है कवि के जीवन में अभी अभी मृदुल वसंत आया है। मृदुल वसंत का अर्थ है कि कवि के जीवन में अभी अभी खुशियों का आगमन हुआ है। दूसरा प्रश्न है कवि किनके ऊपर अपने कोमल हाथ फेरना चाहते हैं और क्यों। उत्तर है कवि अपने कोमल हाथों को अलसाई और नींद में डूबी कलियों पर फेरना चाहते हैं। कवि नींद में डूबी कलियों को प्रभात के आने का संदेश देना चाहते हैं। वे अपने जीवन का आलस्य, निराशा, बाधाओं और दुखों को दूर हटाना चाहते हैं ताकि वे नए कार्यों की ओर अग्रसर हो सकें। तीसरा प्रश्न है कवि फूलों, नव युवकों को कौन सा द्वार, मार्ग दिखाना चाहते हैं। उत्तर है कवि फूलों, नव युवकों को सफलता का द्वार, मार्ग दिखाना चाहते हैं। वे उनके जीवन को अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं, अर्थात उन्हें जीवन में नई शक्ति के साथ नए कार्यों का आरंभ करके सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति का रूप कैसा दिखाई देता है। उत्तर है वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति का मनोहर रूप दिखाई देता है। प्रकृति की नई सुषमा वातावरण में छा जाती है। आलस्य और निराशा दूर भाग जाते हैं। चारों ओर सौंदर्य और स्फूर्ति का वातावरण होता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं और सभी के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। प्रकृति में आए इसी परिवर्तन के कारण वसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। पांचवा और अंतिम प्रश्न है इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। उत्तर है इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति मनमोहक रूप धारण कर लेती है,
चारों तरफ हरियाली छा जाती है और पक्षी चहचहाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने अच्छे कार्यों से इस समाज, देश और पूरे विश्व को सुंदर बनाना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे सभी हमारा यशगान करें। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ से संबंधित किस तरह के क्रियाकलाप बच्चों से करवाए जा सकते हैं। पहला है वसंत ऋतु पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है। दूसरा है वसंत ऋतु का चित्र बनाने को भी बच्चों को कहा जा सकता है। तीसरा है वसंत ऋतु में मनाए जाने वाले भारतीय त्योहार पर चित्र सहित लेख लिखना। यहाँ पर वसंत ऋतु के दौरान जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनका चित्र चिपकाकर उस पर लेख लिखने को भी बच्चों को कहा जा सकता है। और चौथा क्रियाकलाप है वसंत ऋतु पर कोई कविता कंठस्थ कर कक्षा में सुनाना। बच्चों से कोई वसंत ऋतु पर कविता कंठस्थ करने के लिए कहा जा सकता है और उसे कक्षा में सुनाया जा सकता है। तो बच्चों, आशा है आप सभी पाठ 1 ध्वनि से संबंधित अभ्यास कार्य का अवश्य लाभ उठाएंगे। हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों का अभ्यास कार्य भी हम आगे जरूर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।